गुरुग्राम के मानेसर में 18 घंटों से एक फैक्ट्री धूं धूं कर जल रही है। दमकल विभाग के सैकड़ों कर्मचारी, 25 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इस आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी हुई है, लेकिन पूरी रात मेहनत करने के बाद भी अभी तक इस आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। आपको आगे वो एक एक तस्वीर दिखाएंगे कि कैसे गुरुवार देर शाम मानेसर की एक फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। आग की वजह से पूरी फैक्ट्री कैसे जलकर राख हो गई, वो एक एक तस्वीर आपको इस खबर में हम दिखाने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। आसमान आग बरसा ही रहा है, सूरज देवता हर किसी पर कहर बरपा रहा है, लेकिन इस बीच गुरुग्राम से एक ऐसी तस्वीर सामने आई कि 18 घंटे से गुरुग्राम के आईएमटी मानेसर में एक कपड़े की फैक्ट्री में ऐसी आग लगी है कि वो बुझाने में उसमें कामयाबी मिल ही नहीं पा रही है। ये तस्वीरें ही आप लोगों को हम दिखाते हैं जो कि हमारे गुरुग्राम न्यूज के दर्शकों ने हमें उपलब्ध कराई है। दरअसल गुरुवार शाम तकरीबन 5:30 बजे आईएमटी मानेसर के सेक्टर 8 में प्लॉट नंबर 408 की एक कपड़ा बनाने वाली एक्सपोर्ट कंपनी में अचानक आग लग गई। आग कंपनी के ग्राउंड फ्लोर पर लगी और आग ने देखते ही देखते ऐसा विकराल रूप धारण कर लिया कि ये पूरी फैक्ट्री आग की आगोश में आ गई। आग काबू नहीं हो पाई, इस वजह से ये आग इस फैक्ट्री की चौथी मंजिल तक जा पहुंची और धीरे धीरे करके आग सारे फ्लोर पर फैलती हुई चली गई। इस आग की घटना की जानकारी जैसे ही दमकल विभाग को दी गई, उसके बाद मानेसर फायर स्टेशन से 6 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर भेजी गई, लेकिन जब मौके पर फायर टीम पहुंची, उन्होंने देखा कि आग काफी भयंकर है। उसके बाद गुरुग्राम के तमाम फायर स्टेशन से जितनी भी गाड़ियां हैं, उन सब गाड़ियों को मौके पर रवाना किया गया। जब सभी फायर स्टेशन की गाड़ियों से भी ये आग काबू में नहीं आई, तो उसके बाद निजी कंपनियों की जो फायर गाड़ियां हैं उनको मौके पर भेजा गया और पूरी रात ये गाड़ियां कड़ी मेहनत करती रही। यहां पर फायर ब्रिगेड के कर्मचारी लगातार पूरी रात मेहनत करते रहे, लेकिन ये आग अभी तक बुझ नहीं पाई है। अब एक एक तस्वीर के माध्यम से आपको समझाते हैं कि ये आग कितनी विकराल है। दरअसल पहले तस्वीरें आप लोगों को दिखाते हैं, जो दूर की तस्वीरें जिसमें आपको धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है, ये भी गुरुग्राम न्यूज के दर्शकों ने दी है हमें। और ये तस्वीर उस दौरान की है जब शाम तकरीबन 5:30 बजे, जब दिन का उजाला था, उस दौरान आग लगी और जब धुआं निकलने लगा इस कंपनी से, तो काफी दूर तक ये धुआं देखा गया और आसमान में इस काले धुएं का गुब्बार छाया रहा। उसके बाद धीरे धीरे इस धुएं ने आग की शक्ल ले ली और पूरी फैक्ट्री को अपनी आगोश में ले लिया। ये आग इतनी ज्यादा फैल गई कि आसपास की फैक्ट्रियों को खाली करा लिया गया और इस 4 मंजिला इमारत के हर एक कोने तक ये आग पहुंच गई। दरअसल इस फैक्ट्री का नाम न्यूमरियो यूनो है, जो कि एक कपड़ा बनाने की फैक्ट्री है। विदेशों में ये कपड़ा एक्सपोर्ट किया जाता है और शाम करीब 5:30 बजे अचानक इस फैक्ट्री में आग लग गई। आग किन कारणों से लगी, हालांकि इन कारणों का अभी खुलासा नहीं हो पाया है, जांच के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन अभी जो प्राथमिकता है दमकल विभाग की वो ये कि इस आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जाए। अब ये सारी तस्वीरें आप लोगों ने देखी है, देर रात भी दमकल विभाग की गाड़ियां, कर्मचारी सब इस आग को काबू करने में जुटे रहे, लेकिन ये फैक्ट्री पूरी तरीके से धधकती रही। इसके अंदर से मानो लावा निकल रहा हो, इस तरह से दृश्य ये दिखाई पड़ते हैं। दमकल विभाग के कर्मचारियों के सामने चुनौती ये है कि इस फैक्ट्री के अंदर नहीं जाया जा सका, जिस वजह से पानी की बौछारें अंदर तक नहीं पहुंच पाई जहां से आग ये फैली। चूंकि पूरी फैक्ट्री में कपड़ा भरा हुआ है और कपड़ा ऐसा ज्वलनशील वस्तु है जो कि आग को तुरंत पकड़ लेता है और उसको बुझाना काफी मुश्किल हो जाता है। दमकल विभाग के अधिकारियों का भी मानना है कि ये कपड़ा काफी ज्वलनशील है और इसी वजह से फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को इस आग पर काबू पाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अब ये तस्वीरें आप लोगों ने देखी है रात की और गुरुवार शाम की। अब मैं तस्वीरें आपको आज सुबह की दिखाता हूं। सुबह तकरीबन 6:30 बजे गुरुग्राम न्यूज के दर्शक ने हमें ये तस्वीर उपलब्ध कराई है, जिसमें आप देखिए कि इमारत के ऊपरी हिस्से में तो आग को बुझा लिया गया है, लेकिन अभी भी फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पर आपको पीले रंग की रोशनी नजर आ रही है। दरअसल ये आग है जो कि अभी भी इस फैक्ट्री के अंदर धधक रही है। अंदर जाने का कोई रास्ता है नहीं, बाहर से ही हाइड्रा मशीन के जरिए दमकल विभाग के कर्मचारी इस आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। बाहर से ही इस फैक्ट्री के अंदर पानी की बौछारें की जा रही है और लगातार कोशिश की जा रही है कि इस आग पर काबू पाया जा सके। गनीमत यह रही कि इस हादसे में किसी को कोई चोट नहीं आई है। अब इस फैक्ट्री में लगी इस भीषण आग से एक सवाल जरूर खड़ा होता है कि गुरुग्राम में इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, एक्सपोर्ट कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, लेकिन इन फैक्ट्रियों में, इन कंपनियों में आग से निपटने के लिए क्या इंतजाम है। इस तरह की तस्वीर वो साफ कर देती है कि जितने दावे किए जाते हैं
कि हर कंपनी में फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, ताकि अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो शुरुआती तौर पर ही उस आग को काबू कर लिया जाए। अगर इस कंपनी में आग से निपटने के पुख्ता इंतजामात होते तो शायद ये आग इतनी बड़ी ना होती और लाखों करोड़ों रुपए का कपड़ा इस तरह से जलकर राख ना हुआ होता। अगर इस कंपनी के, इस फैक्ट्री के कर्मचारियों को ये ट्रेनिंग दी गई होती कि अगर इस तरह की कोई स्थिति बन जाती है कि कंपनी में आग लग जाए तो उससे किस तरह निपटना है, आग के इंतजाम है, होज पाइप लगाए हुए हैं, पानी की व्यवस्था है और उस पानी को डालकर किस तरह से आग पर काबू पाया जा सकता है, अगर इस तरह की ट्रेनिंग इन कर्मचारियों को दी होती तो शायद इस आग को बुझा लिया गया होता और यह आग इतनी बड़ी ना होती, लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान इस फैक्ट्री मालिक को ना होता। अब दमकल विभाग की प्राथमिकता यह है कि इस आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जाए और उसके बाद ये जांच की जाए कि आखिरकार ये आग कैसे लगी। हमारी आपसे अपील है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।